ओके सो हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने टेक्निकल एनालिसिस के सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्लियर पैटर्न, ओपनिंग रेंज एंड ऑल दैट। अभी मैं आपको वही सारी चीज़ लाइव यहाँ पर परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, आज है मंडे 20 फेब और ये मार्केट हमारी ओपन हो चुकी है। तो 9:15 से 9:20 तक मैंने आपको बताया था कि आपको ट्रेड नहीं लेनी है, तो वही हमने किया कि पहले 5 मिनट हमने वेट किया और मार्केट को ऑब्जर्व किया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करी और यहाँ पर जो पहले 5 मिनट में ट्रेड कर लेते हैं उनके साथ क्या होगा, यहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गई, उन्होंने पुट बाय कर ली, फिर मार्केट ऊपर गई, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होते हैं। देन मार्केट ग्रीन कलर की कैंडल बनाई, मार्केट एकदम से ऊपर जा रही थी, तो जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग करी हुई है ग्रीन कैंडल देख के, अगेन मार्केट उसके बाद नीचे गिरती है और स्टॉप लॉस हिट करती है। देन यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एक तरह से अपना डे लो ब्रेक किया। बट जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 5 मिनट की कैंडल बनाए और उसके बाद ऐसे इनडिसिसिव हो जाती है तो हम अपनी 5 मिनट की रेंज को 15 मिनट की रेंज के ऊपर कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगले 15 मिनट ने मार्केट की जो रेंज बनाई हमने वो अपने यहाँ पर मार्क करके रख लिया था। ठीक है, देन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर डे लो ब्रेक किया, बट कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे मतलब नहीं हो पाई, कैंडल इसके नीचे एक फ्रेश न्यू कैंडल नहीं बनी। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो नेक्स्ट कैंडल के अंदर एक लो की विक हमें बनती हुई नजर आई और उसके बाद मार्केट क्विकली रिकवर करके स्टॉप लॉस सभी लोगों के यहाँ पर हिट करके ऊपर की तरफ को भागती है एंड अगेन अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट देते हुए हमें नजर आती है। बट हमने यहाँ पर क्लियरली देख रखा है कि हमारा प्रीवियस डे का ट्रेंड भी हमें यहाँ पर देखना होता है, मैंने आपको बताया था। और प्रीवियस डे का ट्रेंड अगर हम यहाँ पर देखें तो नेगेटिव ट्रेंड यहाँ पर अभी हमारा चल रहा था, तो यानी कि हम यहाँ पर अभी बेयरिश ट्रेड लेने के लिए यहाँ पर ज़्यादा हम वेट कर रहे थे। ठीक है, साथ ही साथ मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट यहाँ पर पॉज लेना शुरू कर दिया। मार्केट ने ये कैंडल तो यहाँ पर अपसाइड पे बनाई, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने बहुत ही छोटी इनडिसिसिव वाली कैंडल बनाई है और इसकी नेक्स्ट कैंडल मार्केट ने उसके नीचे बनाई, यानी कि मार्केट यहाँ पर पॉज लेना स्टार्ट कर रही है। ठीक है, और वो पॉज कहाँ पे ले रही है, जहाँ पर प्रीवियस डे मार्केट ने यहाँ पर साइडवेज दिखाया था, बहुत ज़्यादा टाइम दिखाया था, यानी कि ये मार्केट का एक तरह से सप्लाई जोन हो गया। एक तरह से आप बोल सकते हैं ये रेजिस्टेंस जोन है मार्केट का, जो कि इंट्राडे के अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मार्केट अपने सप्लाई जोन पे जाके यहाँ पर थोड़ा सा स्टेबल होती है एंड उसके बाद से इसी लेवल से मार्केट के अंदर एकदम से शार्प फॉल हमें देखने को मिलता है, जो कि अभी हमें इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट यहाँ पर साइडवेज टू बेयरिश पैटर्न अभी हमारा फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर किस तरह से ट्रेड लेंगे कि मार्केट ने अपना ये डे हाई बना दिया है, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हम रख सकते हैं, या फिर मार्केट यहाँ पर ब्रेक दे के पुल बैक दे के नीचे जा रही है, तो मार्केट अगर यहाँ पर डे लो ब्रेक करती है, ये वाला लो ब्रेक करती है, तब हम यहाँ पर एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं। इधर हम ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ पर स्टॉप लॉस ले सकते हैं, या फिर जिन्होंने अभी यहाँ पर ट्रेड ले ली होगी यहाँ पर कि पुल बैक के ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड लेते हैं जो 7980 के ऊपर, वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर डे हाई के ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी फ्रेश ट्रेड हमारी 7942 के नीचे इनिशिएट होगी। तो अभी यहाँ पर अगर हम देख लें तो पुट की प्राइस कितने चल रही है, 54.6 के आसपास यहाँ पर पुट की प्राइस चल रही है। तो अगर मार्केट यहाँ पर ब्रेक होती है या फिर अब जाके यहाँ से अगेन रेजिस्टेंस फेस करके नीचे को आती है, तो अब हम यहाँ पर पुट के अंदर एंट्री ले सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा जो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। मैं पुट को यहाँ पर बड़ी स्क्रीन पे ले जाता हूँ, तो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर पुट भी यहाँ पर अगर आप देखोगे एक हाई बना के पुल बैक दे रही है, फिर अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो अगर पुट यहाँ पर इसको ब्रेक करती है, 61 को ब्रेक करती है, तब हम यहाँ पर अपनी एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस अपना ये 5 मिनट की जो ग्रीन कैंडल बनी है इसके नीचे, यानी कि इसके नीचे हम अपना छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रेड अपना इंट्राडे के अंदर प्लान कर सकते हो, जो कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ईजिली यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, बाकी ट्रेड का रिजल्ट क्या रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ऐसे बैठे रहेंगे तो ये तो हो सकता है कि 1 घंटा 2 घंटा बैठना रहे, तो 2 घंटे की तो वीडियो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ट्रेड का जो भी रिजल्ट रहेगा वो मैं आपको क्लोजिंग के वक्त बता दूंगा। ओके, सो मैं अभी ये वीडियो आपके लिए प्रोसेस कर ही रहा था और मेरा यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बेसिकली क्या ट्रेड ली थी आज, मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाया था कि मार्केट इस लेवल से रेजिस्टेंस फेस कर रही थी और मार्केट अपना यहाँ पर क्या है कि मार्केट ने बियरिश पैटर्न बनाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो रेजिस्टेंस फेस करी मार्केट ने, यहाँ पर पहले अपसाइड पे पॉज लिया, फिर एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई जहाँ पर मार्केट ने हमें इंडिकेशन दे दी थी कि अब वो नीचे गिरना चाह रही है। ठीक है, फिर मार्केट के अंदर एंट्री लेने के लिए हमने क्या बेस बनाया था कि मार्केट यहाँ पे ब्रेक के बाद एक पुल बैक देगी, फिर वापिस से जो ये लो बनाया मार्केट जब इस लो को ब्रेक करेगी तब हम एंट्री लेंगे। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, साइडवेज घूमती रही और मार्केट ने अपना ये लो यहाँ पर ब्रेक किया। तो मार्केट ने हमने फिर साथ ही साथ 17,900 की पुट अपनी स्क्रीन पे लगा ली थी। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी पुट 17,900 की पुट इस लेवल को ब्रेक करती है, 61 से ऊपर जाती है, तब हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। तो हमारी एंट्री लगभग इस पॉइंट के ऊपर हुई, जब निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक किया तो हमारी एंट्री इस पॉइंट के ऊपर हुई। ठीक है, राइट।
तो मैंने स्टॉप लॉस क्या बताया था आपको, स्टॉप लॉस क्या रखना है, स्टॉप लॉस हम रखेंगे जो पुल बैक आया इसके ऊपर, या फिर मार्केट ये साइडवेज हो गई है इस जोन के ऊपर हमें स्टॉप लॉस रखना था, ठीक है। तो निफ्टी के ऊपर तो स्टॉप लॉस यहां पर बनता है 7980 के ऊपर, लेकिन हमें एक्चुअल के अंदर पुट ऑप्शन में स्टॉप लॉस कहां पे रखना था, पुट ऑप्शन में हम स्टॉप लॉस रखते हैं कि जहां पे अपना मार्केट ने रीसेंट स्विंग लो बनाया है। तो रीसेंट स्विंग लो मार्केट ने ये जो ग्रीन कैंडल थी इसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखते, तो 51 रुपीज पे ऊपर मेरा स्टॉप लॉस हो गया, 62 रुपीज के ऊपर मेरी यहां पर एंट्री होगी, ठीक है। तो लगभग स्टॉप लॉस मेरा कितने पॉइंट का हो गया, 10 पॉइंट का ही मेरा यहां पर स्टॉप लॉस हो गया एक लॉट के अंदर। और टारगेट में कितने पॉइंट कर रहा हूं, टारगेट में करूंगा यहां पर 20 पॉइंट, ठीक है। तो हमारा 82 रुपीज का यहां पर टारगेट रहेगा। तो मैंने वही किया, मैंने 62 रुपीज पे यहाँ पर एंट्री ली और अपना स्टॉप लॉस इस लेवल पे रख दिया। बट साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कंसेप्ट भी बताया। देखो आप यहाँ पर प्राइस एक्शन देखो कि प्राइस एक्शन कैसे चल रहा है। पहले मैं चलो आपको निफ्टी के चार्ट पे दिखाता हूँ, लाइव में आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने खोल रखा है। अच्छा ये पुट ऑप्शन का ही ओपन हो गया, चलो ऑप्शन में देख लो, ठीक है। ऑप्शन का मैंने यहाँ पर चार्ट खोल रखा है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर अप साइड मोमेंटम दिखाया, पुल बैक दिखाया, फिर साइडवेज होगी। हमने यहाँ पर एंट्री पॉइंट का अपना पहले से ही डिसाइड करके रख लिया कि जब मार्केट इस लेवल को ऊपर जाएगी, जब पुट हमारी 62 से ऊपर जाएगी तब हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। तो हमने 62 से ऊपर जाते ही यहाँ पर पुट को बाय किया और स्टॉप लॉस अपना 51 या 52 रुपीज़ के ऊपर रख लिया। टारगेट हमारा था 82 रुपीज़ का, ठीक है, क्योंकि 20 पॉइंट का टारगेट रखना था। अभी हमारा टारगेट पहुंचा नहीं था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर पुट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, हमारे यहाँ पर ट्रेड ट्रिगर हुई, तो यहाँ पर क्या किया, पुट ने ऊपर मोमेंटम करके पुल बैक दिखा के वापस से पुट ऊपर गई है, ठीक है। पुट कहां तक पहुंच गई थी, लगभग 77 रुपीज तक, यानी कि मेरा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और मेरे को 10 पॉइंट से ज्यादा का टारगेट यहां पर मिल रहा था, ठीक है। 10 पॉइंट से ज्यादा का मेरे को रिटर्न यहां पर मिल रहा था। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपका स्टॉप लॉस की जितना आपको रिटर्न मिल रहा है, मतलब कि 1:1 की रिस्क रेशियो मिल रही है, अगर आपने 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखा है और आपको 10 रुपए का रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, 500 रुपए का आपने रिस्क लिया था, 500 रुपए आपको स्क्रीन पे मिल रहे हैं, तो आपने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके ऊपर शिफ्ट कर देना है। आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके आपने फिर यहां पर इस लेवल पे कहां पे शिफ्ट कर दिया, 62 रुपीज पे, ताकि अगर मार्केट इनकेस वापस से नीचे आती है, ये गिरती है, तो आपको यहां पर नुकसान ना हो, ठीक है। देन मैंने क्या किया, देन मार्केट यहां पर पुल बैक दिखाया, मार्केट फिर वापस से ऊपर बढ़ना शुरू हुई, लेकिन क्योंकि मार्केट का यहां पर स्विंग हाई था और इस यहां पर मार्केट थोड़ा सा इधर रेजिस्टेंस फेस कर रही थी, तो मैंने अपने स्टॉप लॉस का और ऊपर शिफ्ट कर दिया, लगभग 25% और शिफ्ट कर दिया, 5 रुपए मैंने और इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, ताकि कम से कम मेरे को थोड़ा सा प्रॉफिट भी हो, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर क्या हुआ, मेरा यहाँ पर वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया, मेरा टारगेट है जो वो मेरा अचीव हो गया, और मेरे यहाँ पर 745 रुपीज़ का प्रॉफिट मैंने यहाँ पर बुक कर लिया, ठीक है। तो ये ट्रेड मैंने बस आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ली थी, अदरवाइज मैं ऐसे ट्रेड नहीं लेता हूँ। आप मेरे यहाँ पर फंड्स देखोगे तो अराउंड 40 लाख प्लस फंड्स हैं, तो मैंने ये छोटी सी ट्रेड ली थी ताकि आपको मैं इलस्ट्रेट कर सकूँ। तो 50 क्वांटिटी यहाँ पर 62 रुपीज़ के ऊपर जब हमने बाय करी, तो हमारे कितने पैसे लगे, सिर्फ 3100 रुपीज़ लगे, और उसके ऊपर हमने 745 रुपीज़ का प्रॉफिट बना लिया, और वो भी बहुत ही कम रिस्क के साथ। तो इस तरीके से लाइव मार्केट के ऊपर आप ये ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो ये लाइव, आई होप आपको लाइव डेमो भी एक अच्छा लगा होगा और आपको सीखने को मिला होगा इससे कि कैसे आप लाइव मार्केट में ट्रेड करते हो। अब देखो यहाँ पर ये जो हाई बनाया था ना, ये स्विंग हाईज एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो अब यहाँ पर रेजिस्टेंस थोड़ी फेस कर रही है, अगर यहाँ पर ये ऊपर जाता है तो इजीली हमारा टारगेट यहाँ पर अचीव हो जाएगा 82 रुपीज़ का, ठीक है। तो अगर मैंने वहाँ पर 2 लॉट बाय किए होते, मैं क्या करता, एक लॉट को बुक कर लेता अपने 1:1 पे, और एक लॉट का मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पर रख देता और उसको कैरी फॉरवर्ड करता, ताकि मैं 82 रुपीज़ का टारगेट भी वहाँ पर अचीव करता। और जिस हिसाब से मार्केट यहाँ पर गिर रही है, अब यहाँ पर देखो निफ्टी को देखो चार्ट को, ठीक है, क्लियरली हमने यहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ पर जब मार्केट ऐसे पुल बैक दे रही है तो हम इसके ब्रेक के ऊपर यहाँ पर एंट्री लेंगे। तो मार्केट ने ये ट्रायंगल पैटर्न बनाया, यहाँ पर क्या, इसके बाद एकदम से मार्केट ने फियर्स ब्रेक दिया, तो यहाँ पर आपकी क्लियर एंट्री बनती थी, ठीक है। देन मार्केट ने अगेन पुल बैक दिया और स्टॉप लॉस हमारा इससे ऊपर था। क्यों हमने इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखा, इसलिए क्योंकि हमें पता है कि जब मार्केट गिरती हुई मार्केट में पुल बैक देती है तो प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करती है, ठीक है। यही मैं आपको बार बार बोलता हूँ, और ट्रेंड्स के अंदर भी यही बोला है कि प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करती है, तो स्टॉप लॉस हम इसके ऊपर रखेंगे ताकि हम वहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना सकें, ठीक है। अगेन मार्केट गिरती है, पुल बैक देती है, लेकिन इस हाई को ब्रेक नहीं किया, तो आप यहां पर स्टॉप लॉस शिफ्ट करके इसको नीचे कर सकते हो ताकि आपका रिस्क कम होता जाए। फिर मार्केट ने वापस से अपना अब ये लो को ब्रेक किया, अब आप स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके यहां पर कर सकते थे। तो इस तरीके से हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाते हैं, और लाइव मार्केट के अंदर अब आपको एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस और एग्जिट भी आपको अब देखने को मिला, जिससे कि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको और चीजें बताता जाऊंगा, वो आप देखते रहना, और आप, आई होप अब आपको काफी चीजें समझ में आ रही होंगी। और ये देखो, हमें थोड़ी देर बस और वेट करनी पड़ी, और मार्केट ने अगेन से अपने डे लो को ब्रेक करके एक नया लो बना दिया है 17,892 का, और हमारी जो पुट ऑप्शन है वो हमारे टारगेट को अचीव कर चुकी है। तो 82 का हमारा टारगेट था,
उससे ऊपर ही जा चुकी है, वो 85 प्लस ऑप्शन अभी ये चल रही है, 85 प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब कि आपको मैं बस ये डेमो दिखा रहा था, यहाँ पर मेरा मोटिव पैसे कमाना या फिर आपको वो दिखाना नहीं था, आपको यहाँ पर कन्विक्शन दिखाना था कि किस तरीके से एक्चुअल में लाइव मार्केट में ट्रेड ली जाती है। तो अब आपको लाइव मार्केट के अंदर पूरी लाइव चलती है, मार्केट लाइव चल रही है, यहाँ पर कोई वो नहीं चल रहा है, अभी लाइव मार्केट चल रही है। 20 फरवरी मंडे का दिन है, 12:45 हुए हैं। ठीक है, तो 12:45 पे आपको ये लाइव कैंडल बनती हुई दिख रही है। अब ये 82, 88, 89 ऐसे क्या है ना, यहाँ देखो वॉल्यूम देखो कैसे यहाँ पर वॉल्यूम का बर्स्ट आया, 3.6 मिलियन यहाँ पर ऑप्शन बाइंग हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन सेलर थे अब उनको डर लगना शुरू हुआ। उन्होंने एवरेज प्राइस कितनी है इधर 63 रुपीज़ पे एवरेज यहाँ पर ये ऑप्शन ट्रेड हुई है, यानी कि जिन्होंने यहाँ पर बेच रखा है उन्होंने एवरेज यहाँ पर अगर मैं सारी क्वांटिटी देख लें तो एवरेज उन्होंने 63 रुपीज़ पे ये ऑप्शन सेल करी है, और हमने बाय कितने पे करी थी, एवरेज हमने 62 पे बाय करी थी, राइट। तो यहाँ पर देखो आपने प्राइस यहाँ पर जो बाई करी है एवरेज आपकी प्राइस बिल्कुल यहाँ पर जो भी ट्रेडिंग हुई है उसकी एवरेज प्राइस पे बाई हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेलर को जो नुकसान हो रहा है वो सारा का सारा आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर इस हिसाब से हम यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं कि हमारी सारा कुछ सही बैठे, सारा कुछ सही हमारा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बैठे। और अब आपका यहाँ पर टारगेट अचीव हो गया है, अब आपको इस ट्रेड के अंदर बने नहीं रहना चाहिए, आपको इसको एग्जिट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर एक अगेन प्रीवियस स्विंग आई है जहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, और निफ्टी भी अभी 17,900 के राउंड लेवल पे आ चुका है, तो यहाँ पर प्रीवियस डे का सपोर्ट भी है। तो यहाँ पर जब मार्केट पहुंच चुकी है तो अब आपको वैसे भी ट्रेड अपनी एग्जिट कर देनी चाहिए। ठीक है, और हो सकता है क्योंकि यहाँ से अब शार्प हमें पुल बैक देखने को मिले, तो इस तरीके से एग्जिट लेना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस रखना भी इंपॉर्टेंट है, और एंट्री पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई कि एंट्री कहां पे रखनी है, स्टॉप लॉस कहां पे रखना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है, और एग्जिट कहां पर लेना है, और कहां के आगे ट्रेड को कभी भी कैरी नहीं करना है। क्योंकि यहां पर अब प्रीवियस डे की सपोर्ट आ गई है, जो मैंने आपको वीकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए बोला था। ठीक है, और आपको और भी चीजें मैंने आपको बोला था कि प्रीवियस डे का हाई और लो भी मार्क करना है, उसका रोल अब यहां पर आ जाता है। क्योंकि प्रीवियस डे का अब लो है, यहां पर आपको पता है प्रीवियस डे लो है, मैंने मार्क नहीं कर रखा क्योंकि मैं इसको लाइव मार्केट में देखता रहता हूं। आप इनिशियली इसको ड्रॉ करके रखेंगे, पहली होमवर्क में आप मार्क करके रखेंगे, ताकि आपको पता रहे कि प्रीवियस डे का हाई किस लेवल पे है, प्रीवियस डे किस रेंज के ऊपर मार्केट साइडवेज हुई थी, ये लेवल आप ऑलरेडी मार्क करके रखते हो। मेरे को तो ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैंने यहाँ पर देखते ही आपको यहाँ पर बोल दिया था कि यहाँ पर साइडवेज मार्केट गई है और यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रही है, तो यहाँ से मार्केट अब पैटर्न को रिवर्स करके नीचे गिर सकती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड करते हो, ट्रेड्स बनाओगे, और जैसे जैसे आप ट्रेड करते जाओगे, पैटर्न्स को ट्रेड करते जाओगे। देखो इस दिन भी कैसा है, इस यही तरीके से मार्केट गिर रही है। ठीक है, पुल बैक देती है, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाती, फिर गिरती है, नया लो बनाती है, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाती, फिर नया लो बनाती है। अगेन मार्केट यही पैटर्न को कंटिन्यू करती है, और आज भी मार्केट ने थोड़ा पुल बैक दिया था, फिर उसके बाद मार्केट वापस से अपने पैटर्न को यहाँ पर कंटिन्यू कर रही थी, राइट। तो इस तरीके से मार्केट अपने पैटर्न्स कंटिन्यू करती चलती रहती है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताता हूं कि मार्केट के अंदर इंट्राडे में कैसे पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं, क्या टाइमिंग्स रहती हैं, ताकि आपको और ज़्यादा रिफाइन के अंदर वहां पर नॉलेज मिल सकेगी।